के नाम से एक महिला अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर वहाँ बैठती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। आप लोगों को यूपी में विधानसभा चुनाव है, उसके पहले बेबी रानी मौर्य जी का जो बयान है लगातार वो चर्चाओं में बना हुआ है। बीजेपी भी इस पर ध्यान देना चाहेगी। आखिर क्यों एक महिला बीजेपी नेत्री ऐसा बयान देती हैं कि यूपी में महिलाओं को 5 बजे के बाद थानों में नहीं जाना चाहिए? ऐसा क्या उन्होंने देखा, महसूस किया कि महिलाओं को आगाह कर रही हैं? हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव जी मौजूद हैं। क्या लगता है सर, ऐसा उन्होंने क्या देख लिया कि 5 बजे के बाद कुछ अच्छा देखा या क्या देखा उन्होंने? भाई देखिए, बेबी रानी मौर्य जी इस समय प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है, जो इन्होंने जनता के प्रति इन्होंने जो माहौल बनाया है, और पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2-3 सालों में जो चीज़ देखने में आई है कि अगर थाने में आप जाते हो, आप रिपोर्ट लिखाते हो, आपके ऊपर कोई अत्याचार होता है या दुराचार की घटना होती है, तो ये चीज़ देखने में आई है कि जो पीड़ित है, पीड़ित ही शिकार हो जाता है। तो इस वजह से बेबी रानी मौर्य ने दबे शब्दों में आगाह किया है प्रदेश की जनता को, खास तौर से महिलाओं को। अब चूंकि वो पार्टी प्रोटोकॉल से बंधी हुई हैं, एक पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की नेत्री है, पार्टी की पदाधिकारी है, तो उस चीज़ को वो खुल के नहीं कह सकती और वो भावनाओं में बह गई। पब्लिक रैली थी, हालांकि वो कहना नहीं चाह रही थी उस बात को, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत उनके मुंह से निकल गई है। तो अब बिना बोले भी बहुत कुछ कह गई हैं, वो बहुत कुछ कह गई हैं। वो साफ तौर से ये कह गई हैं कि महिला सुरक्षा का जो बीजेपी का दावा था वो पूरा दावा खोखला है। महिला सुरक्षा के मामले में बीजेपी ने जो है क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाया है, बल्कि क्राइम को बढ़ावा दिया है। चिन्मयानंद हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, इस तरह के तरीके के आपके पास सैकड़ों उदाहरण हैं जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं से दुराचार करने में नंबर 1 है। और जो इनके उत्तम प्रदेश के जो वादे हैं और जो इनके ढकोसले जो ये फैलाते हैं, ये कहते हैं कि हमने क्राइम को कम कर दिया है, तो वो साफ तौर से आपको देखने में आ रहा है कि जब खुद पार्टी के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो भी महिला है, वो बिल्कुल महिला ही है, वो इसी वजह से वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और कोई पुरुष होता तो हो सकता है वो बयान ना देता, महिला है तो कहीं ना कहीं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार अपनी पार्टी का विस्तार भी करेगी। बीजेपी कार्यकर्ता, महिलाएं भी जुड़ेंगी वहाँ से, बहुत सारी महिला विधायक भी हैं और भी जो टिकट की दावेदारी में लगी हुई हैं। तो उन महिलाओं के लिए एक सवाल के निशाने में आ जाती है ना कि भाई देखिए, महिला हो या युवा हो या इस समय मजदूर हो या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हो, ठीक है, सभी लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं। क्योंकि महंगाई आपने देख ली है, पेट्रोल इस समय 110 रुपये है, डीजल 95 रुपये क्रॉस कर गया है, बेरोजगारी में पूरी सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल रही है, भ्रष्टाचार को लगाम लगाने में ये पूरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं। और महिला सुरक्षा के जो दावे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो सारे के सारे दावे इनके खोखले साबित हो चुके हैं। तो इन सभी मामले में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिरी हुई है और इनके कार्यकर्ताओं के भी इस समय कंधे गिरे हुए हैं। इसी वजह से ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। आए दिन आपने लिंचिंग की घटनाएं देखी होंगी। यूपी पुलिस जो है लगातार सवालों के घेरे में है। आए दिन लगातार कोई न कोई पुलिसिया कार्रवाई में ऐसी घटना घट जाती है, चाहे वो वाल्मीकि जी की हो, अरुण वाल्मीकि जो है, उसके बाद गोरखपुर वाली घटना है, जो मनीष गुप्ता वाली घटना है। तो यूपी पुलिस पहले से ही सवालों के निशाने घेरे में है, ऊपर से ये बयान कहा जाना। यूपी पुलिस जो डीआईजी है, क्या सोच रहे अपने बारे में कि कार्य नहीं कर पा रहे? इस समय शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, ठीक है। अगर हम लखीमपुर खीरी में पुलिस कार्रवाई की बात करें तो वहाँ भी पुलिस ने निराश किया। गोरखपुर में अभी तक वो जो पुलिस अधिकारी हैं वो गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं चला है। अभी आगरा वाली घटना आपने देख ली है। इसी तरीके की हर जिले में आपको 10, 20, 50 घटनाएं देखने को मिलेंगी जहाँ पे पुलिस का निकम्मापन, पुलिस की तानाशाही और पुलिस का जो नकारात्मक
नकारात्मक और उदासीन रवैया है वो जनता को देखने को मिल रहा है। जनता पूरी तरीके से पुलिस विभाग से, प्रशासन से, शासन से बिल्कुल ही नाखुश है और इसका जवाब जनता पूरी तरीके से, जो अब ये चुनाव आने वाला है, जनता पुलिस पर भरोसा नहीं करेगी तो किस पर जाएगी? जनता इस समय अपने ऊपर ही निर्भर है और बस इंतजार कर रही है। 3 महीने 4 महीने का समय रह गया है, जनता ने अपना मूड बना लिया है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में जाओ, किसी भी कस्बे में जाओ, किसी भी ज़िले में चले जाओ, हर जगह आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, बीजेपी के खिलाफ लहर है। बीजेपी के जो नेता विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में जाके रैलियां नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जनता का इतना आक्रोश है, जनता का इतना विरोध है, वो उनको उनके क्षेत्र में नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद महिलाएं ना जाएं। हो सकता है कि उनके कहने का मतलब ये भी हो कि 5 बजे के पहले ही सारी कार्रवाई या जो भी चीज़ें हैं, महिलाओं के साथ दिक्कतें, प्रॉब्लम 5 बजे के पहले ही पुलिस सॉल्व करके बैठ चुकी है। 5 बजे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई नहीं, वो साफ तौर पे हकीकत दिखा रही हैं, जो कानून व्यवस्था की जो सच्चाई है कि जो बीजेपी के और इनके जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इनके जो काले कारनामे हैं, रात के अंधेरे में ही सारे कारनामे होते हैं। हाथरस की घटना जनता ने देखी, पुष्पिंदर यादव वाली घटना अभी तक जनता नहीं भूली है। बेशक उसको 3 साल हो गए हैं। पुष्पिंदर यादव का भी मारने के बाद अंतिम संस्कार रात में ही किया गया था। हाथरस वाली जो बेटी है उसका भी अंतिम संस्कार इन्होंने रात में किया था। तो ये साफ तौर पर ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। और जो आगरा में भी हत्या हुई है वाल्मीकि की, वो भी रात के अंधेरे में हुई है। तो इस वजह से साफ तौर पे ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर आपको थाने में जाना है तो आप 5 बजे से पहले पहुंचे। अगर 5 बजे के बाद जाते हैं तो इस पुलिस का कोई भरोसा नहीं है, ये आपका थाने के अंदर एनकाउंटर कर देंगे। पता चला कि आप शिकायतें लिखने गए हैं और आप खुद ही शिकार हो गए हैं। तो इस समय जो माहौल है, माहौल बिल्कुल ही चौपट हो रखा है। वो कहावत है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो उसी तरीके का योगी जी का इस समय काम है। ना तो योगी जी शासन प्रशासन को संभालने में सफल रहे, ना ही इन्होंने बेरोजगारी पे कोई काम कर पाए, ना महंगाई पे काम कर पाए। ये सिर्फ चिलम के नशे में रहे। इन्होंने सिर्फ अपने नेताओं को और मंत्रियों को बचाने का काम किया है। इन्होंने अपने नेताओं मंत्रियों की तिजोरियां भरने का काम किया है। इन्होंने व्यापारियों की तिजोरियां भरने का काम किया। अभी आपने एक घटना और देखी होगी जिसमें किसान अपने धान में खुद ही आग लगा रहा था। तो इस तरह की घटनाएं आपको पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही हैं। उस किसान का 7 दिन से गल्ला नहीं बिका तो बेचारे ने हताश होकर अपने जो धान में खुद ही आग लगाई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके एमएसपी या किसानों के प्रति जो वादे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। बेरोजगारों का आप देख ही रहे हैं, जो युवा जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और युवाओं के साथ किस तरीके से दुराचार की घटनाएं आ रही हैं। कैसे कैसे कई युवाओं के सर फोड़ देती है पुलिस, कहीं कुछ घटना कर देती है। और महिलाओं का तो सबसे नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश इस समय जो है दुराचार में, भ्रष्टाचार में और क्राइम में नंबर 1 है। और इसमें शासन प्रशासन और प्रदेश की जो सरकार है इसकी पूरी रजामंदी है। बीजेपी नेत्री जो है वो कह रही है कि अगर आप 5 बजे के बाद थाने में जाते हैं तो अपने भाई को ले जाएं, अपने पिता को ले जाएं, किसी को भी ले जाएं, किसी को भी ले जाएं। उन्नाव वाली घटना आपने देखी है, जिस बेटी के साथ बलात्कार किया था कुलदीप सेंगर ने, उसके पूरे परिवार को मरवाने का काम किया इन्होंने। चिन्मयानंद वाली घटना आपने देखी, जो पीड़िता थी उसी के ऊपर केस लगा दिया गया। हाथरस वाली घटना में भी आपने देखा है कि पीड़िता के पिता को थाने में रखा गया। तो इस समय उल्टा पैटर्न चल रहा है। जो पुलिस है, पुलिस दोषियों को बचाती हुई नजर आ रही है। पुलिस जो पीड़ित है या पीड़िता है उसके ऊपर ही दुराचार और अत्याचार करने का काम कर रही। पुलिस का रोल इस समय पूरी तरीके से नेगेटिव है। हर तरीके से आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आम आदमी से लेके मध्यम वर्ग का कोई भी परिवार हो, ये सब इस समय भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। मुखिया कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म हो चुका है, भूमाफिया मतलब सब्जी बेचने का ये तो नशे में है। देखिए ऐसा है, अपने मुंह अपनी तारीफ कर लो, उससे क्या होना है। आपको आंकड़े बता रहे हैं, क्राइम के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ कि 2012 से 2017 में 12,000 क्राइम की जो हत्या और हत्या जैसे अपराध हैं उनकी घटनाएं लिखी गई थी 5 साल में। 5 साल में 12,700 कुछ घटनाएं हुई थी। और योगी राज में सिर्फ 1 साल में 2020 और 21 में ही
13,000 से ज़्यादा हत्या और हत्या की साजिशों, सिर्फ 1 साल का ये आंकड़ा है। और अगर हम इसको 4 साल के आंकड़े निकालेंगे तो ये आंकड़ा कहीं 3 गुना 4 गुना ना हो जाए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्राइम में इस समय उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सरकार सिर्फ आंकड़े छुपाने का काम कर रही है, आंकड़ों की जादूगरी कर रही है। और अभी एक और मैं आपको बता रहा हूँ, एक और सर्वे अभी आया है जिसमें ये बताया गया पिछले 1 साल में जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और उससे सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं और सरकारी खजाने में ये पैसा गया है। और इस देश का विकास हुआ है। उस पैसे से देश का विकास नहीं होगा। उस पैसे से 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उन चुनावों के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और जनता की जो जेब है उसको लूटने का काम कर रहे हैं। इस समय रोजगार देने में सरकार विफल है और महंगाई का बोझ सरकार बढ़ा रही है। सिर्फ डीजल पेट्रोल की महंगाई की बात कर रहा हूँ, इसमें अभी घरेलू गैस, सरसों का तेल और जो अन्य घरेलू ज़रूरतों के सामान है उसके पैसे मैंने नहीं जोड़े। अगर इस तरीके से देखा जाए तो 8 से 10 लाख करोड़ रुपए सरकार अपने सरकारी खजाने में भर चुकी है। और इससे ये 2024 तक का प्लान बना रहे हैं कि हम इससे अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, अपनी सरकार का झूठा प्रचार करेंगे, कहीं कलकत्ता का फ्लाईओवर लगाएंगे, कहीं लंदन की फैक्ट्री लगाएंगे, ये मेट्रो पे कहीं प्रचार के वो पोस्टर बैनर लगाएंगे, कहीं उत्तर प्रदेश में जैसे चुनाव होना है तो जाके बम्बई में प्रचार करेंगे। तो इनका यही काम रह गया, ये सिर्फ प्रचार करने में माहिर है और प्रचार की सरकार है ये। तो खादीधारी, मतलब खादीधारी वाला नेता अगर खाकी पर सवाल उठाता है तो खाकी वाले को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर उसके काम में, उसकी नीयत में ऐसी क्या कमी रह गई कि सत्ताधारी बीजेपी नेत्री खुद खाकी वालों पर सवाल खड़े कर रही हैं। खाकी वाले तो आजकल वैसे भी यूपी में सवालों को घेरे में रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई घटना उनके पुलिस कार्रवाई में हो ही जाती है, चाहे वो अरुण वाल्मीकि हो, मनीष गुप्ता हो, चाहे बहुत सारी घटनाएं हैं। अब देखना यही होगा कि खादीधारी और खाकी में, इन दोनों के बीच में जो जुबानी जंग है, इसमें क्या निर्णय निकल के आता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव है जिसमें बीजेपी ऐसी बयानबाजी खुद की महिला नेत्री से बिल्कुल नहीं चाहेगी। नमस्कार।